क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के बात करेंगे और क्या सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आज 28 तारीख हो चुकी है, 28 तारीख यानी 28 मार्च। और जब 28-29 मार्च महीने की आ जाती है, डेट आ जाती है, तो क्या होता है, मंथली क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। तो 2-3 दिन का टाइम है। स्टार्टिंग की थी बिटकॉइन ने पंप से, और बीच के अब 2-3 दिन जो है गेम भी कर सकता है बिटकॉइन। अगर आप देखोगे गेम किया है कल रात को, क्योंकि अगर हम देखें 71,700 के हाई लगाने के बाद बिटकॉइन 68,300 तक गिरा और वहीं पे अभी टिके हुए हैं, $69,700 पे टिके हुए हैं, है ना। तो गेम भी होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम 30-31 पे पहुंचेंगे तो 30-31 तक बिटकॉइन अपनी तेवर दिखा सकता है। जहां क्लोजिंग देनी है वहां क्लोजिंग दे सकता है, लेकिन 2-3 दिन है मंथली क्लोजिंग में, तो गेम होंगे, गेम से बच के रहिएगा, लिक्विडेशंस होंगे। तो अभी बिटकॉइन के लेवल $69,700 पे ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के टॉप गेनर से, है ना। तो टॉप गेनर है एवो कॉइन। एवो की अगर मैं बात करूं भैया, क्या ही पंप हुआ है। $2.3 की रेंज चल रही थी इसकी कल की डेट में, और लगते लगते हाई इसके $3.7 तक आ चुके हैं। मतलब थोड़ा सा अगर और मूवमेंट आता है तो प्राइस डबल हो सकता है एवो का। और ऑलरेडी हम इसको अपने प्रीमियम में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 28% एवो आज टॉप गेनर बन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के टॉप गेनर्स के बारे में। आज के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एवो ही बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेंटल भी चल रहा है $1.19 के साथ 26%। ट्रू की कीमतें आज फिर से ऊपर चल रही हैं 21%। ईथफाई नया कॉइन $7.5 के लेवल चल रहे हैं, $8 को भी क्रॉस करके आया है। बहुत अच्छा पंप ईथफाई के अंदर। बॉन्ड चल रहा है 15%, डायमेंशन चल रहा है 11%, ऑशन है 11%, SCRT सीक्रेट है 10%। सबसे पहला अपडेट आ रहा है नाइजीरियन सेंट्रल बैंक की तरफ से। नाइजीरियन सेंट्रल बैंक नॉट इन चार्ज ऑफ क्रिप्टो रेगुलेशन। जी हाँ, क्रिप्टो रेगुलेशन के मूड में नहीं है, सेज गवर्नर। वहां के जो गवर्नर हैं वो क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज, and the governor said the central bank will collaborate with law enforcement agencies and regulator overseeing the Nigerian crypto center। तो नाइजीरिया में बाइनेंस को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है एक तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीकली टॉप गेनर्स के बारे में। कॉइन मार्केट कैप की लिस्ट है। वीकली टॉप गेनर्स की बात करें, ऑन्डू के प्राइस 100% तक ऊपर गए हैं, टॉन 35%, ICP 33%, STX है 31%, फेंटम है 31%, ई कैश है 29%, CFX है 20%, BCH है बिटकॉइन कैश है 20%, AIOZ है, आयोज नेटवर्क है 18% और लिडोडाओ भी 17%। ये हैं वीकली टॉप गेनर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन ETF नेट इनफ्लो के बारे में। 27 मार्च का अगर हम देखें $245 मिलियन का है, ठीक है। एंड द नेट इनफ्लो ड्रॉप बाय 41% कंपेयर टू द प्रीवियस ट्रेडिंग डे। थोड़ा सा हमने बिटकॉइन में डंप भी देखा, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये है नेट इनफ्लो 27 मार्च का, यानी कल का। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वेल्स के मूवमेंट की तरफ से। वेल्स का मूवमेंट होता रहता है बहुत सारी क्रिप्टोस को लेके, लेकिन आज जो क्रिप्टो मूव हुई है वो टेल कॉइन है। टेल मतलब 3 मिलियन टेल कॉइन है, 30 लाख टेल है, $11 मिलियन के ट्रांसफर होते हैं कूकॉइन से अननोन वॉलेट के ऊपर। कूकॉइन से वैसे भी विड्रॉल्स चल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कूकॉइन की तरफ से ही। कूकॉइन पे एक तो वेनम कॉइन आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी वो आया, लेकिन दूसरी तरफ एक और कॉइन आ रहा है जिसका नाम है स्मॉल। आपने देखा बॉम आया, उसके बाद स्लर्फ आया, ये सारे सोलाना के मीम कॉइन्स हैं। स्मॉल की लिस्टिंग कर रहा है कूकॉइन अपने प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, स्मॉल USDT 28 मार्च की लिस्टिंग की डेट है। आज यहाँ पे अपने कूकॉइन के ऊपर लिस्ट हो रहा है स्मॉल। तो कल अपबिट ने अपने प्लेटफॉर्म पे मेंटल को लिस्ट किया था। मेंटल को लिस्ट करने के बाद प्राइस में अच्छा खासा उछाल आया था। तो ड्रैगन फ्लाई ने डिपॉजिट किया अनदर 10.5 मिलियन मेंटल कॉइन, $12 मिलियन की टू बाई बिट। कल इन्होंने और भी डिपॉजिट किए थे, लेकिन ये 10 मिलियन और डिपॉजिट किए गए हैं। और ही हैज डिपॉजिट 21 मिलियन मेंटल
$25 मिलियन के टू बाय बिट आफ्टर अपबिट अनाउंस द लिस्टिंग, है ना। मतलब जब से अपबिट ने अनाउंसमेंट किया है तब से लेके 21 मिलियन MNT डिपॉजिट कर दिए हैं बायबिट के ऊपर। और ही ऑल्सो डिपॉजिट 13 मिलियन MNT, $13 मिलियन टू बाय बिट फ्रॉम 14 मार्च टू 17 मार्च, कॉजिंग द प्राइस ऑफ MNT ड्रॉप बाय 23%। पहले प्राइस ड्रॉप हुआ और फिर बढ़ा, लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आई और बड़े प्लेयर्स की ये गेम होते हुए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है मेकर डाओ को लेके। यहाँ पे कुछ बाइंग हुई है वेल की तरफ से मेकर डाओ की। दिस वेल बॉट 1308 MKR $4.3 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस अगेन 17 मिनट्स अगो, एंड ही ऑल्सो स्पेंड 2332 इथेरियम $8.3 मिलियन के टू बाय 2957 MKR एट $2,799। मतलब इस लेवल के ऊपर बाइंग हुई है। और 2332 इथीरियम ऑल्सो स्पेंड किए थे 2900 इथीरियम MKR खरीदने के लिए, 1308। और नेक्स्ट अपडेट आ रहा है रेंडर को लेके। बड़ा सा यहाँ पे एम्बर ग्रुप का वॉलेट है ना, एम्बर ग्रुप, ए वॉलेट रिलेटेड टू एम्बर ग्रुप विड्रू 99,998 रेंडर। रेंडर के प्राइस अभी अपने नए ऑल टाइम हाई पे गए थे और चांसेस हैं कि अभी जैसे अप्रैल मंथ आएगा तो रेंडर की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं या मार्च एंड तक, ठीक है। तो $1 मिलियन के रेंडर विड्रॉ किए गए हैं बाइनेंस से 6 आवर एगो, एंड दिस वॉलेट हैज विड्रॉन अ टोटल ऑफ 1.07 मिलियन रेंडर, $1.1 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस एट $4.6 एंड द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज $6.8। तो ये कुछ कहानी है। हेयर आर द टॉप 17 एसेट हेल्ड बाय दिस वॉलेट एंड नेवर सोल्ड, एंड द टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक्सीड $25 मिलियन। नेक्स्ट अपडेट है GMT को लेके। GMT पिछले 2-3 दिन में बहुत ही अच्छा खासा विड्रॉ किया गया है नए वॉलेट्स की तरफ से। 2 फ्रेश वॉलेट विड्रू 1.6 मिलियन GMT, बहुत बड़ा नंबर है, $49 मिलियन के। 7% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये जो विड्रॉ किए गए हैं। और पिछले 3 दिन के अंदर इन वॉलेट्स ने 146 मिलियन की खेप GMT की निकाल ली है। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे लिक्विडेशंस के बारे में। क्या लिक्विडेशन हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कितने कितने हो रहे हैं। शॉर्ट के हो रहे हैं 1 घंटे में, अगर आप देखेंगे बिटकॉइन ने $1 मिलियन शॉर्ट्स के लिक्विडेशन किए हैं। अगर मोस्टली देखेंगे शिबा इनू, डॉजकॉइन सब शॉर्ट्स के कर रहे हैं। अगर मैं पिछले 1 घंटे की बात करूं 2,52,000 लॉन्ग्स के हैं, $3 मिलियन शॉर्ट्स वालों। और पिछले 24 घंटे के अंदर $261 मिलियन का लिक्विडेशन है, $177 मिलियन लॉन्ग्स के हैं, $83 मिलियन शॉर्ट्स के हैं, 91,000 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं। तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।